शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम्। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम। आज का जो विषय मुझे दिया गया है बड़ा ही प्रसिद्ध और भगवत गीता का सारभूत विषय कहा जाता है। जैसे कि एक फेमस श्लोक है भगवत गीता का दूसरे अध्याय में, कर्मणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूः माते संगः अस्तु अकर्मणि माते संगस्त्व कर्मणि। इस श्लोक के अंतर्गत भगवान हमें मनुष्य मात्र के लिए एक कर्म की और कर्म फल की स्पष्टता कर रहे हैं। अनेक लोग, अनेक वक्ता, जो लोग गीता के श्लोक को पढ़ करके अपने स्वयं के इच्छानुसार अर्थ निकालते हैं, जिन्होंने संप्रदायविद अध्ययन नहीं किया है, उन लोगों ने इस श्लोक के अनेक अर्थ निकाले हैं, जो कि भगवान का आशय ऐसा नहीं है। भगवान गीता में जो मनुष्य मात्र के लिए संदेश दे रहे हैं, वह संदेश व्यक्ति को अपने कर्तव्य पे निष्ठा रखते हुए कर्म करने के लिए और तदानुरूप आगे बढ़ने के लिए ही भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें एक निर्देश देते हैं। कर्मणि एव ते अधिकारः, यह कोई उपदेश नहीं है, यह हकीकत है। भगवान कहते हैं आपका कर्म करने में ही अधिकार है। अधिकार का अर्थ यहाँ पर राइट नहीं लेना है। अधिकतर लोग उसको उस रूप में लेते हैं। अधिकार का अर्थ यहाँ पर लेना है आपकी स्वतंत्रता। आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। आपको कर्मों को करने के लिए स्वतंत्रता है। लेकिन दूसरे लाइन में, दूसरे वाक्य में भगवान स्वयं बोलते हैं मां फलेषु कदाचन। वह जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम हमें कर्म के निष्पत्ति में भगवान
है ऐसा बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं वह स्वतंत्रता, फ्रीडम आपको कर्म के फल को प्राप्त करने में नहीं है। कर्म करना आपके हाथ में है। किस प्रकार करना, वह आप अपने इच्छानुसार, आपकी क्षमता के अनुसार उस कर्म का निष्पत्ति आप करते कर्म पूर्ण कर सकते हो, लेकिन उस कर्म के फल को आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्वतंत्रता से ड्रॉ नहीं कर सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते हो। वह कार्य कर्म के नियति का है। फलेषु मां कदाचन, अर्थात फल प्राप्ति के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो। तीसरी लाइन इस श्लोक की है, मां कर्म फल हेतुभूः। आप यह मत समझो कि मैं कर्म कर रहा हूं, कर्म के फल की निष्पत्ति भी मैं ही करूंगा, कर्म के फल को, उसकी उत्पत्ति भी मैं करूंगा, कर्म का फल मैं बनाऊंगा। ऐसा मत सोचो। इस श्लोक में 3 बार मां 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 शब्द आया हुआ है। मां शब्द का अर्थ अधिकतर नकारात्मक होता है। मां कुर्यात, मत करो। जैसे यहां पर भगवान बोलते हैं मां कर्म फल हेतु, या मत करो तुम कर्म फल के हेतु अपने आप को मत बनाओ। आप कर्म फल के हेतु नहीं हो, स्वयं को कर्म फल का हेतु मत मानो। दूसरा मां शब्द का अर्थ होता है नहीं। जैसे दूसरे लाइन में आया हुआ है, मां कर्मणि ते अधिकार मां फलेषु, वहां मां शब्द का अर्थ आया हुआ है नहीं। और तीसरी लाइन में शब्द मां शब्द का अर्थ आया हुआ है मत करो, मत, नहीं। और चौथी लाइन भी उसकी उस प्रकार ही है, माते संगह अस्तु अकर्मणि। भगवान बोलते हैं, अर्जुन को निमित्त मान करके मानव मात्र के लिए भगवान कहते हैं अकर्मणि ते संगह मा अस्तु, अर्थात कर्म नहीं करने में आप आग्रह और आसक्ति मत रखो। ऐसा होता है ना, हमारे मन में ऐसे भाव हो जाते हैं, हमें कुछ करना है और बोल दिया गया कि आप कर तो दो, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो हम बोलेंगे क्यों करना है कर्म फिर, अथवा वो कर्म का फल हमें अपने इच्छानुसार नहीं मिलेगा तो हम क्यों कर्म करें। इसलिए कर्म से विरत होने की हमारी मानसिकता हो सकती है। इसलिए भगवान बोलते हैं माते संगह अस्तु अकर्मणि। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता के अंदर। तो इसी श्लोक के आधार पर ही भगवत गीता का जो एक बहुत बढ़िया विषय, जो मुख्य विषय है, ऐसे तो मुख्य विषय मोक्ष प्राप्ति ही है, ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष, लेकिन कर्म योग का जो भगवान ने उपदेश दिया है भगवत गीता में, उसका प्रारंभ इस श्लोक में ही हम कह सकते हैं। इस श्लोक से ही उसकी स्पष्टता हमें मिलती है। अब भगवान ने कर्म को कर्म योग में बदलने के लिए हमें कुछ क्लूज दिए हैं, कुछ हमें निर्देश दिए हैं, कुछ आइडिया दी है। क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता है और उन कर्मों को करता है किस फल की प्राप्ति के लिए। भगवान शंकराचार्य जी
एक जगह कहते हैं, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदः अपि न प्रवर्तते। किसी प्रयोजन को मन में रखे बिना कोई मंद व्यक्ति भी कार्य में लगता नहीं है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और उन कर्मों के पीछे हमारा कुछ लक्ष्य होता है, इस कर्म के माध्यम से मुझे ये फल चाहिए। ऐसे कर्म हम प्रतिदिन करते रहते हैं, दिन भर करते रहते हैं। सुबह उठते से ही शाम को सोने तक हमारे द्वारा ऐसे कर्म होते रहते हैं। अब उन कर्मों के प्रति भी भगवान ऐसा ही यहाँ पर हमें संदेश दे रहे क्या कि वे सभी कर्म भी आप करते रहो और फल के प्रति आप अपना दुराग्रह मत रखो। बात तो सही है, यही बात है। पहले हम कर्म का थोड़ा कैटेगरीज विभाजन करके देख लेते हैं। हम जो प्रतिदिन कर्म करते हैं उन कर्मों के 4 भाग होते हैं। पहला भाग है नित्य नैमित्तिक कर्म, दूसरा काम्य कर्म, तीसरा निषिद्ध कर्म और चौथा होता है प्रायश्चित्त कर्म। शास्त्रीय भाषा में हमारे कर्मों के 4 भाग हम कर सकते हैं। अब इसमें जो तृतीय कर्म है कहा गया है, उसको तो साधक को या किसी भी व्यक्ति को करना ही नहीं है। हम करते हैं जरूर, जिसको बोलते निषिद्ध कर्म। हमें उन कर्मों को टालना है, करना ही नहीं है। दूसरा कर्म है जिसको बोलते हैं काम्य कर्म। अभी काम्य कर्म जो होता है, हम अधिकतर काम्य कर्म में लगे रहते हैं। लोगों को प्रतिदिन अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ काम्य कर्म करते रहता है। अब इन काम्य कर्मों को हम नहीं करें ऐसा भी नहीं हो सकता है, लेकिन काम्य कर्मों को करने से आध्यात्मिक उन्नति होगी ऐसा नहीं है। हमारा जो जिसको कहा जाता है मन अंतकरण, उसकी शुद्धि का लक्ष्य होना चाहिए जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसके लिए काम्य कर्म बाधक है। काम्य कर्मों को हम जितने करते जाएंगे उतने ही हमारे अंदर उनके संस्कार बढ़ते जाएंगे और उन संस्कारों का रूप होता है राग और द्वेष। राग द्वेष का अनुरूप ही हमारे मन में उसके संस्कार पड़ते रहते हैं। उदाहरण के रूप में कोई हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई, कोई वस्तु हमें प्राप्त करनी है, खाने का पदार्थ हो, खाने के पदार्थ को हमारे मन में हमने प्राप्त करने का निर्णय ले लिया और वो पदार्थ पा लिया, हमने ले लिया, उसको खा लिया। अब खाने के पश्चात जो उसका अनुभव हमें हुआ उसको हम कहेंगे हमारे खुशीदायक अनुभव रहा, हमारे लिए आनंददायक रहा। अब उस आनंददायक अनुभव का हमारे मन में संस्कार पड़ गया। अब वह संस्कार पहले भी था, पहले संस्कार था, उसके कारण ही उसी पदार्थ को खाने की हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई, संस्कार व्यक्त हो गया, जागृत हो गया।
और वो इच्छा में परिवर्तित हो गया, और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए हमने कर्म किया, पदार्थ बनाया अथवा मार्केट में जाकर के खरीद करके लाया, उसको हमने खा लिया। पहले संस्कारों ने हमें इतना आगे बढ़ा दिया, अब पुनः उस पदार्थ को हमने खा लिया तो उसके फिर संस्कार हमारे मन में पड़े, अनुकूल संस्कार जिसको कहते हैं, आनंददायक संस्कार पड़े। जो पहले संस्कार के अंदर वृद्धि हो गई, वो संस्कार थोड़ा बलवत्त हो गया, और फिर उस संस्कार के अनुरूप कभी दोबारा हमने पदार्थ देखा अथवा किसी से सुन लिया, तो उसी पदार्थ को फिर खाने के हमारे मन में जो पहले संस्कार थे वे व्यक्त हो गए, और फिर मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, तो उसको पाना है, लेना है, तो हम उसको ले आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के संस्कार हमारे मन में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और वे संस्कार ही हमारे मन में, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है, मल का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। बोलते मल और विक्षेप हमारे जीवन में दोनों जाड्यता के लिए और विक्षेप के लिए कारणीभूत हो जाते हैं, अशांति के लिए कारणीभूत हो जाते हैं। इन संस्कारों को हम घटाते जाए, न कि बढ़ाते जाए। यदि मन में शांति चाहिए, मन में समाधान चाहिए, तो हमारे जीवन में ये जो मल और विक्षेप के देने वाले संस्कार है, जिनको बोलते हैं राग द्वेषात्मक संस्कार, उनको हमें घटाना चाहिए, कम करते जाना चाहिए, और वे कम नहीं होंगे। काम्य कर्मों को हम करते जाएंगे तो वे संस्कार हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें शास्त्र क्या कहता है, काम्य कर्मों को घटाते जाओ, कम से कम करो। साधक को जीवन में काम्य कर्मों को भी ब्रेक लगाना चाहिए, कमतर करते जाना चाहिए। एक साथ तो हम काम्य कर्मों को बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, वे संस्कार हमें मजबूरन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए धकेलते रहेंगे। उनका, संस्कारों का होना, इच्छाओं को हम रोक नहीं सकते, और इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो काम्य कर्म होते जाते हैं। लेकिन विवेक के द्वारा हमें शास्त्र और विषयों में, जिसको बोलते हैं विषयों में दोष दर्शन करते हुए, हमें इन काम्य कर्मों को कम से कम करते जाना चाहिए। तो इन काम्य कर्मों के बारे में हम जब विचार करते जाएंगे तो वह एक हमारा अलग विषय हो जाता है। यहाँ पर हमें भगवान जिन कर्मों के बारे में बोल रहे हैं, वे कर्म है हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म, मुख्य रूप से नित्य नैमित्तिक कर्म, उनके बारे में विचार करना है। नित्य कर्म कौन से होते हैं? हम जो प्रतिदिन करते रहते हैं, प्रतिदिन, जिनको शास्त्रों में 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको कहा जाता है पंच महायज्ञ। ये नित्य कर्म में आ जाते हैं। पंच महायज्ञ कौन से हो जाते हैं? देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। यज्ञ का अर्थ कर्म, देव कर्म, पितृकर्म, ऋषि कर्म, मनुष्य कर्म और भूत कर्म। अब यहाँ कर्म का अर्थ को विशिष्ट कर्म नहीं करना अपने को। यहाँ पर कर्म का अर्थ होता है
उनके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य, कुछ करते रहना चाहिए। देव कार्य, पितृ कार्य, ऋषि कार्य कह सकते हैं हम इनको। हम अधिकतर जो सनातनी हैं वे सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते हैं। घर पे यदि देवघर हो, पूजा का स्थान हो, तो छोटी मोटी पूजा कर लेते हैं, दीपक जलाते, अगरबत्ती जलाते, पुष्प चढ़ाते हैं। अथवा पास में कोई मंदिर हो तो मंदिर में जा करके भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते, प्रणाम कर लेते हैं, कुछ चढ़ा के आ जाते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। ये हमारे लिए देव कर्म कहे जाते हैं, जिसको बोलते हैं देव यज्ञ। अब इन देव यज्ञों को हमें प्रतिदिन करना है। प्रायतः हम करते हैं, लेकिन अनेक बार हम उनको छोड़ भी देते हैं। किसी कारण से सुबह उठने में देरी हो गई तो नहा धो करके तुरंत अपने काम में निकल जाते हैं। वो मंदिर में जाना या घर में पूजा करना, छोटी मोटी पूजा करना, वह हम नहीं करते हैं। उसको बोलते हैं अभी समय नहीं आज। तो क्या हुआ, जो प्रतिदिन करने का जो हमारा कर्म था, देव कर्म, वह खंडित हो गया, नहीं हुआ, नियमित रूप से नहीं करते हम। उनको नित्य रूप से करना है। किसी कारण से समय का अभाव है तो हम रास्ते में चलते चलते भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का नाम का जप कर सकते हैं, अथवा मंदिर में जाने की भावना कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मानस पूजा भी कर सकते हैं। अनेक प्रकार के हमें ऋषि मुनियों ने, संतों ने ऑप्शंस दिए हैं। नित्य रूप से देव कर्म करना है, उसमें खंडन नहीं हो, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत दिए हैं। और वे ऑप्शंस भी हमें संतों के मुख से, सत्संग के माध्यम से समझ में आते हैं, करते रहना चाहिए। ये हमारा नित्य कर्म है। दूसरा है पितृकर्म। पितृकर्म का अधिकतर लोग अर्थ समझ लेते हैं कि जो हमारे पूर्वज नहीं रहे उनके लिए पिंडदान करना, उनका श्राद्ध करना, उनके स्मरण में कुछ करना, वह भी तो पितृकर्म ही है। लेकिन हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज जी बोलते थे, पितृकर्म का महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान में जो हमारे माता पिता हो, हमारे घर में बुजुर्ग दादा दादी हो, नाना नानी हो, अथवा हमारे कोई दूसरे पड़ोसी हो, उन वयोवृद्ध लोगों की सेवा, उनको जब आवश्यकता है किस बात की, उसकी पूर्ति कर लेना, उनकी बातों को सुनना, और उनकी बातों का अनादरण नहीं करना, यही उनकी मुख्य सेवा है। वर्तमान काल में यह देखने को नहीं आता है, बहुत से न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, तो माता पिता के साथ बच्चे रहते नहीं हैं। लेकिन जहां संभव है, जहां माता पिता हमारे साथ में है या तो हमारे दादा दादी हमारे साथ में है, तो उनकी सेवा, उनकी बातों को सुनना, और जो नहीं रहे हैं तो उनकी जो काम ही उन्होंने प्रारंभ किए थे, कार्य प्रारंभ किए थे, अधूरे रहे होंगे, उनको पूर्ण कर लेना। और दूसरी बात यह है कि जो उनको अच्छा लगे, भले पूर्ण काम किया है, तदनुरूप ही हम काम करते जाए। जो कोई मान लीजिए हमारे दादाजी समाज सेवा में लगे रहते थे, ऐसा कुछ काम करते थे, तो वह काम हम भी करते रहे, यह भी एक प्रकार का पितृयज्ञ कहा जाता है, पितृकर्म कहा जाता है। तो जो हमारे पूर्वज करते रहे, जिसमें वो माहिर थे, जिसके कारण उनका नाम हुआ,
उसी काम को हम भी करते जाएं तो यह पितृकर्म कहा जाता है। तीसरा आ गया ऋषि यज्ञ, ऋषि कर्म। ऋषि कर्म का अर्थ हो जाता है जो भी संत ऋषि मुनि हमारे हमारे लिए बहुत कुछ उपदेश दे चुके हैं। बहुत से ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं। तुलसीदास जी का रामायण है, वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए हमारे अनेक ग्रंथ है। प्रारंभ करते वेद से, वेद व्यास जी जो व्यास महर्षि थे, उन्होंने वेदों का अनेक ऋषियों के पास जाकर के अपनी अलग अलग शाखाओं का संकलन करते हुए लेखन करके हमारे लिए रख दिए। पहले तो वेद व्यास जी के इन लेखन कार्य के पहले केवल कर्ण परंपरा थी। हम सभी जानते हैं ये पुस्तकों के रूप में, ग्रंथों के रूप में वेद हमारे पास आए हैं। यह कार्य, महान कार्य व्यास महर्षि का है। तो उन्होंने यह सोचा कि कर्ण परंपरा कुछ समय के पश्चात रुक जाएगी, क्योंकि लोगों की तो रिटेनिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं ना, धारण शक्ति घटती जा रही है। वह अधिक घटने से वेदों की शिक्षा का प्रचलन रुक न जाए, इसलिए पहले जो परंपरा थी, गुरु उन मंत्रों को बोलते थे। वेद के मंत्रों को बोलना है, सुनाना है, समझाना है और शिष्य को धारण कर लेना है। फिर वही शिष्य उन मंत्रों को सुन करके, समझ करके, धारण करके अपने शिष्यों को सिखाते थे। लिखना नहीं होता था पहला, पूर्ण कर्ण परंपरा थी पहले। तो कर्ण परंपरा चलेगी नहीं आगे, यह सोच करके वेद व्यास जी ने हमारे लिए वेदों का अनेक ऋषियों के पास जा करके उनकी शाखाओं का लेखन करके हमारे लिए रख दिया गया है। महान कार्य केवल वेद उपनिषद का ही नहीं, वेद व्यास जी ने भगवत गीता जैसा ग्रंथ भगवान कृष्ण ने रणांगन में, कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को उपदेश दे दिया। वहां पर वेद व्यास जी उपस्थित नहीं थे, फिर भी कि वे महान ऋषि थे, उनका अंतकरण उस प्रकार शुद्धता, वे ऋषि थे। तो उन्होंने उस उपदेश को जो भगवान ने अर्जुन को दिया हुआ है गीता के रूप में, उसको भी उस समय स्वयं सुना था, देखा और उसको फिर लिपिबद्ध कर दिया। तो वही भगवत गीता हमारे सामने है। फिर वेद व्यास जी ने अनेक, जैसे कि पुराण है, उनका लेखन कर दिया। मूर्तियां अनेक ऋषियों ने लिख के रखी हुई है। उन ग्रंथों को वर्तमान में भी हम देखते हैं, जैसे कि वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, महाभारत है। वर्तमान कुछ संतों ने भी ऐसे कुछ ग्रंथ लिख के रखे हुए है, व्याख्या लिखी हुई है। भगवान शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद के ऊपर शंकर भाष्य लिखा हुआ है, और गीता के ऊपर भाष्य लिखा हुआ है, ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा हुआ है। ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों का लेखन हमारे लिए करके रखा हुआ है उन्होंने। उनकी जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं कि उनके पास समय ही समय था, क्या करे, लिखते गए, ऐसा नहीं है। तो उनके हमारे ऊपर अनंत उपकार है। ऋषियों के, संतों के, मानव मात्र के ऊपर अनंत उपकार है। तो उन ग्रंथों को हम पढ़े, उन ग्रंथों का हम अध्ययन करें, उनका पारायण करें, और यही वो ऋषि यज्ञ का हमारा कर्तव्य है। प्रतिदिन थोड़ा पाठ करें। लोग समय नहीं बोलते, इतना समय निकाल सकते हैं। थोड़ा पर समय निकाल करके हनुमान चालीसा ही हर दिन बोलते जाए, अपने शाखा के कुछ मंत्रों का उच्चारण करें, गीता का एक अध्याय बोले, कुछ भी करे। नियमित रूप से हमें इस ऋषि यज्ञ को करते जाना चाहिए। यह ऋषि यज्ञ भी हमारा नित्य कर्म है। जैसे मैंने कहा,
देव कर्म भी नित्य कर्म है हमारा, और पितृकर्म भी नित्य कर्म है हमारा। यह ऋषि कर्म भी नित्य है, नियमित रूप से हमें इसे करते रहना चाहिए। अब इन कर्मों को करे। चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा मनुष्य यज्ञ, मनुष्य कर्म। मनुष्य कर्म आजकल हम करते हैं, जिसको बोलते हैं सोशल सर्विस। क्लब में जाते हैं अथवा कोई छोटा मोटा काम करते हैं, गोर गरीबों को कुछ अन्न दान करना है, वस्त्र दान करना है, कुछ छोटा मोटा हम काम करते रहते हैं। अधिकतर लोग नियमित रूप से इसे कर्म करते हैं। यह कर्म भी हम उसे भावना से करना चाहिए जिसके ऊपर विचार करने वाले हैं। इसको हम उस निष्काम बुद्धि से करने की चेष्टा करेंगे तो ये नित्य कर्म हमारा, जिसको हम बोलते हैं सोशल सर्विस, यह भी हमारे अंतःकरण शुद्धि का कारण बन जाता है, मन की शुद्धि का कारण बन जाता है। केवल वर्तमान काल में सोशल सर्विस में अधिकतर लोग समय देते हैं, बाकी कर्मों को हम टालते जा रहे हैं, वह नहीं होना चाहिए। पांचवा कर्म है जिसको बोलते हैं भूत यज्ञ, भूत कर्म। मनुष्य अतिरिक्त जितने जीव जंतु है उनके लिए हम कुछ करें। हमारे स्वामी जी बोलते थे, पर्यावरण के प्रति सजग रहना, प्राणी मात्राओं के लिए, जीव मात्राओं के लिए कुछ करते जाना, ये है भूत यज्ञ। उसके आगे स्वामी जी बोलते थे, मांसाहारी न होते हुए शाकाहारी बने रहना भी बहुत बड़ा भूत यज्ञ है। शाकाहार का पालन करे, इससे बड़ा और भूत यज्ञ हो नहीं सकता है। तो ये जो 5 प्रकार के कर्म है, इन पांचों कर्मों को हम करते जाएं। अभी कर्म तो हम कर रहे हैं, इन कर्मों को किस प्रकार करना है हमारे द्वारा कर्म हो रहे हैं, इन कर्मों को हमें कर्मयोग की बुद्धि से, कर्मयोग की भावना से करना है। अब कर्मयोग की भावना क्या है, कर्मयोग की बुद्धि क्या है? भगवान कृष्ण गीता में वो कर्मयोग के लक्षण बता देते हैं। 2 प्रकार से भगवान कृष्ण ने कर्मयोग को परिभाषित किया है। एक तो है समत्वम योगः उच्यते, जो हमारा आज का मुख्य विषय है। समत्वम योगः उच्यते। दूसरा लक्षण है, दूसरी परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम। अब समत्वम अर्थात समानता, समानता का भाव, समान दृष्टि। किसके प्रति? जब हम कर्म करते हैं ना, उन कर्मों के करते समय हमारे अंदर समत्व की बुद्धि होनी चाहिए। समत्वम योग उच्यते। अब किसमें समत्व हो सकता है? कर्म में समत्व होने की संभावना ही नहीं। हम प्रतिदिन कितने कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों को समान भाव से देखना ये हो नहीं सकता है। हम ये हमारे पंच महायज्ञों को, 5 कर्मों को भी देखेंगे तो प्रतिदिन हम करते जाएंगे तो सुबह से शाम तक कितने काम करते हैं हम, और हर काम को हम समान दृष्टि से देखें, यह भगवान का मकसद नहीं है हमें बताने का। भगवान बोलते हैं समत्वम योग उच्यते, इसका अर्थ सभी कर्मों को समान देखो, ऐसा नहीं है। अनेक कर्म होते हैं, उनके प्रति समान दृष्टि होना संभव नहीं है। तो क्या कर्मों के फलों के प्रति समान दृष्टि हो सकती है क्या? वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि हर कर्म का फल, परिणाम अलग अलग है। जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का कोई फल हमारे सामने आ जाता है, उसके अनुसार अनुरूप हम कर्म करते हैं, जो कि दूसरे कर्म के फल से भिन्न है। तो जैसे 2 कर्मों के अंदर समानता नहीं हो सकती, समान दृष्टि रख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार 2 कर्मों के फलों के अंदर भी समान दृष्टि हम नहीं रख सकते।
क्योंकि समानता उसमें उनमें है ही नहीं। तो समत्व, समान दृष्टि किस में रखनी है? ना कर्म में, ना कर्मों के फलों में, तो किस में समान दृष्टि रखनी है? भगवान समान दृष्टि का हम उपदेश दे रहे हैं। वहां पर समत्वम योग उच्यते परिभाषा बता रहे हैं। तो कर्म फलों को उत्पन्न करने के पश्चात उन कर्मों के फल के प्रति, फलों को समान दृष्टि देखना नहीं, कर्मों के फलों को प्राप्त करते समय उनमें हमारे मन में समत्व भाव हो। अर्थात क्योंकि हमने कर्म किए, कर्मों के फल उत्पन्न हो जाते हैं। अब उन फलों को हम समदृष्टि से देखें, अर्थात उनको ग्रहण करते समय हमारे मन में वह समत्व बुद्धि आ जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? हम ऐसा विचार कर सकते हैं, हमने कुछ फल को टारगेट मन में रखा था, वो नहीं मिला, उससे कम मिला, अथवा उससे ज्यादा मिला, अथवा विपरीत मिला। तो इसमें समदृष्टि कैसे रखें हम? हर कर्म के फल को प्राप्त करने के पश्चात जो भी निष्पत्ति होगी कर्मों के फलों की, उसमें समबुद्धि रखने का अर्थ क्या है? भगवान बोलते हैं जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मों के फल कभी भी सदैव आपकी इच्छा अनुसार ही उत्पन्न होंगे, ऐसा नहीं है। तो समत्व दृष्टि कैसे रखनी है? जो भी कर्म फल आ जाए, जैसा भी कर्म फल उत्पन्न हो, मुझे, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं जबरदस्ती कर्मों के फल को बदल नहीं सकता हूं। कर्म के फल उत्पन्न होने के पश्चात उन फलों के प्रति मेरे मन में प्रसाद बुद्धि हो। जो भी आ जाए कर्म फल, उसको मैं स्वीकार करूं। फलों को समदृष्टि से नहीं देखना है, उनको प्राप्त करने के लिए मेरी मानसिकता ऐसी हो, मैंने अपना कर्म कर दिया, फल जो भी आ जाए मुझे वो स्वीकार्य है। इसको बोलते प्रसाद बुद्धि, है ना। एक, जैसे कि उन कर्मों के बारे में हम विचार करते हैं, एक साधारण कर्म हम कर रहे हैं। अभी तो हम पंचमहायज्ञ के बारे में विचार किया, 5 कर्म, देव कर्म, पितृकर्म, ऋषि कर्म, मनुष्य कर्म और भूत कर्म। अब उसमें से हमारे डेली रूटीन के बारे में विचार कर सकते हैं। वह कर्म भी ऐसा ही, हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या पूरे करते हुए ऑफिस जाते हैं, कोई कोई खेत में जाते हैं, कोई अपना बिजनेस में जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं और काम पूरा करके सुबह शाम के समय अपने घर पहुंचते हैं। अब हम घर पहुंचने के लिए दुकान से, ऑफिस से निकल गए हैं, खेत से निकल गए हैं, हमें कोई रास्ता क्रॉस करते हुए उधर से बस पकड़ के आने अपने घर पे। अब यहां पर हमारा कर्म क्या है? रास्ते को क्रॉस करके, रास्ते को क्रॉस करना हमारा मेन कर्म है। यहां पर रास्ता क्रॉस करना हम कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कि हम रास्ता क्रॉस करें और सामने बस खड़ी मिले आपने को, उसी बस में आप बैठ के घर आ जाए। ये भी हो सकता है हम रास्ता क्रॉस कर रहे थे, थोड़ा विलंब हुआ किसी कारण से, बस निकल गई, हमें और दूसरी बस की प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये भी हो सकता है। तीसरा फल ये भी हो सकता है कि हम रास्ता क्रॉस कर रहे थे, रास्ता क्रॉस किया और हमारा मित्र अपनी कार लेकर के आया, उसने हमें देखा, आवाज लगाई, हमें लिफ्ट मिल गई, हम अपने घर तक पहुंच गए। तीसरा फल हो सकता है।
चौथा फल ये भी हो सकता है कि हम रोड क्रॉस कर रहे थे, रास्ता क्रॉस कर रहे थे, और कोई ऐसा गाड़ी चलाने वाला आ गया, हमें धक्का लगा दिया और हमें घर के जगह हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये भी फल हो सकता है। तो 4 प्रकार के कर्मों के फलों की संभावना है। अब क्या यहां मैं कह सकता हूं कि मुझे मेरे इच्छानुसार ही कर्म फल मिलना चाहिए? मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं और मैं जरूर रोड क्रॉस करके मेरे घर पहुंच जाऊंगा। क्या ये निर्णय मेरा सफल है, होता है? आग्रह ऐसा नहीं है। इन चारों में से कुछ भी फल मिल सकता है। चारों में से किसी भी एक फल का हमें स्वीकार करना पड़ा। ये स्वीकार बुद्धि, कर्म फल, कर्म करो आप, और कर्म फल जो प्राप्त होगा उसको इसी भावना से ले लो कि बस मेरा फर्ज कर्म करने का है। जो भी फल मिल जाए, जैसे इन चारों में से कोई भी एक फल मिल जाए, भले ही मैं खुशी खुशी स्वीकार न करूं, लेकिन स्वीकार बुद्धि, यह दृष्टि मन में लाना, जिसको बोलते समत्व दृष्टि। बल्कि एक जगह पर सम शब्द परमात्मा के लिए भी आया हुआ है। तो परमात्मा का प्रसाद रूप से जो भी कर्म फल हमें मिले उसको हम स्वीकार करने के लिए हम तत्पर रहे। अब दूसरी बात यह होती है, हम वर्तमान में कर्म तो करते हैं, अनेक बार उन कर्मों के फलों को हमें प्राप्त करने के लिए जो हम अपेक्षा रखते हैं, हमारी अपेक्षा पूर्ण होती नहीं है, उल्टा कर्म फल मिलता है। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है, वर्तमान किए हुए कर्मों के फलों के प्रति पूर्व में किए हुए कर्मों के फल प्रतिबंधक बन जाते हैं। इसको हम जानते नहीं। क्या हम जानते हैं क्या? आज जो मैंने कुछ अच्छा काम किया नहीं, फिर भी मुझे खुशी मिली, अच्छा संदेश मिला, मेरे इसमें किसी माध्यम से मुझे एक ऐसा संदेश मिल गया कि आपको एक किसके द्वारा सत्कार किया, सम्मानित किया जा रहा है। आज कुछ किया नहीं मैंने, लेकिन क्योंकि मेरे पूर्वों के कर्मों का, अच्छे कर्मों का उदय हुआ था, तो अच्छे कर्म नहीं करते हुए भी मुझे आज वह अवसर मिला कि मुझे सम्मानित किया गया। अनेक बार ऐसा हो जाता है, हम सुबह उठते हैं, किसी कुछ बुरा सोचा नहीं, किसी कुछ बुरा किया नहीं, हम अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, घर से निकले और कहीं जा रहे थे, पैर टेढ़ा हो गया। अभी यहां पर क्या है, कौन सा कर्म हमने गलत किया? हम तो सावधानी चल रहे थे, फिर भी पैर टेढ़ा हो गया, फ्रैक्चर हो गया। इसका अर्थ क्या है? वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के और पूर्वों के किए हुए कर्मों के फलों के बीच में कुछ संबंध होता है। अब इतना कॉम्प्लिकेशन है, हम जानते नहीं। हम ऐसे कर्म करते, दुराग्रह करते हैं कि मुझे उस कर्म का फल ऐसा मिलना ही चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो क्या करें? हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास चॉइस यही है कि जो भी कर्म फल आ जाएगा मैं स्वीकार करूं। सहर से स्वीकार करने की जो बुद्धि है, जो दृष्टि है, उसको ही बोलते समत्व। भगवान बोलते हैं कर्मयोग के लिए ये समत्व बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर कर्मों के फल के प्रति ये दृष्टि नहीं है, समत्व बुद्धि नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लिए कर्मयोग सफल नहीं माना जाएगा। कर्मयोग की सफलता इस दृष्टिकोण पर है। कौन सा दृष्टिकोण? कर्म का फल जो भी आ जाए, उस कर्मों के फल को मुझे स्वीकार करना है, स्वीकार बुद्धि। और नहीं स्वीकार करने करेंगे क्या? अपने पास क्या चॉइस क्या है? कोई चॉइस नहीं है। समझदारी इसमें ही है, मनुष्य के लिए समझदारी इसमें ही है, जो भी आ जाए उसको स्वीकार करें। उदाहरण देते हैं, कभी मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में हमने कुछ मन में कुछ इच्छा लेकर के मंदिर जाते हैं,
प्रसाद ले लिया, लड्डू ले लिए, अथवा कुछ पुष्पमाला ले लिए, नारियल ले लिया, फल ले लिए, मंदिर गए, हम क्या करते हैं, पुजारी के पास दे देते हैं। पुजारी ने हमारी थाली ले ली, भगवान के सामने रख दी, और अच्छी मिठाई आप ले गए थे, आप अच्छे फल ले गए थे। अब उसमें से आपको हो भी सकता है कि पुजारी एक फल रख करके बाकी फल वापस करे, हो सकता है। अथवा आपको एक ही दे दे, बाकी सब रख दे, ये भी हो सकता है। आप ये भी हो सकता है कि आपने जो फल ले गए उसमें से कुछ भी ना आपको दिया जाए, दूसरा एक केला पड़ा तो उठा के दे दिया आपको। इतना ही नहीं, केला भी ना दे कभी कि आपको वहां से कुमकुम है, अथवा विभूति है, या कुछ चंदन है, वो आपके हाथ में पकड़ दे थोड़ा सा, या फूल दे दे, पुष्प चढ़ा हुआ। आप क्या वो झगड़ा करते, अरे मैंने इतना प्रसाद ला के दे दिया, आप मुझे उसमें से थोड़ा सा दे रहे हो, वो दे नहीं रहे हो। कि आपने मानसिकता ऐसे होती कभी नहीं। हमने जो किया, जो दे दिया, भगवान को चढ़ाया, अभी जो भी आ जाएगा उधर से वो प्रसाद है भगवान की तरफ से। पुजारी जो बैठे वहां पर, जो भी हमें दे देगा उसको हम झुक करके, ऐसा नहीं कि झुक करके, प्रणाम करके, झुक करके प्रसाद लेते हैं। यही दृष्टि हमारे कर्मों के फलों के प्रति होनी चाहिए। ऐसा ही हमारा दृष्टिकोण हो हमारे प्रतिदिन के जो कर्म हम करते हैं उनके प्रति। ये कर्म हमें इसी भावना से हम करते जाते हैं तो वे ही कर्म हमारे कर्मयोग कहे जाते हैं। कर्मयोग कोई नए एक दूसरे कर्म नहीं है। भगवान ने गीता में जो कहा है, हमारे दिनचर्या सुबह से शाम तक हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों के अंदर ये पंच महायज्ञ को जोड़ दो तो ये पंच महायज्ञ हमारे कर्मयोग बनते हैं, जब ये दृष्टिकोण साम पीछे हो फलों के पीछे। और ऐसे कर्मयोग के द्वारा धीरे 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 हमारा अंतकरण, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। ये तो एक लक्षण हो गया हमारा, समत्वम योगो इच्छते। दूसरी बात, तो दूसरा लक्षण बोल दिया भगवान ने, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ, वो योग का लक्षण है कर्म में कुशलता। कुशलता इसका अर्थ चालाकी नहीं समझना है। अधिकतर लोग उसका अर्थ बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म करने में चालाक है, कुशार है, कुशल है, एक्सपर्ट है, वही कर्मयोग बन सकता है। ऐसा नहीं। यहां पर सर्वप्रथम हमारे लिए अर्थ समझ लेना चाहिए। कर्मसु कुशलता का अर्थ, जो कुछ हम कर्म करें वो धर्मानुरूप हो, न्यायानुरूप हो, धर्म का, न्याय का, जीवन मूल्यों का उल्लंघन नहीं हो, और उन कर्मों को करने के लिए हमारी विवेक दृष्टि हो, हमारा विचार समझदारी के साथ उन कर्मों को करें हम। वे कर्म, किसी भी प्रकार का कर्म हो, वह कर्म यदि इस दृष्टि से हम करते हैं, न्याय के अनुरूप कर्म कर रहे हैं, धर्मानुरूप कर्म कर रहे हैं, और हमारे गुरुदेव बोलते थे कि वी नीड टू गिव 100% व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट इज टू बी डन बाय यू ओनली। आपको ही करना है, आपके द्वारा ही कराया जाए, ऐसा कुछ कर्म आपके हाथ में आया हुआ है तो गिव 100%, 100% आपको अपनी क्षमता से करना चाहिए। वह कर्म आपको ही करना है, विवेक की क्षमता, समझदारी से, निपुणता से उसे कर्म करें हम, वह कर्म ही हमारा योग बन जाता है। योग कर्मसु कुशलम, ये कर्म में कुशलता है। अपने कर्तव्य में कुशलता क्या आ गई, मेरा कर्म मुझे ही करना है। देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए, भगवत सृष्टि के अंदर, ईश्वर सृष्टि के अंदर अनंत जीव है, उसके अंदर मनुष्य भी अनंत है। और भगवान ने देखिए इतनी
सूक्ष्मता से सभी जीवों के लिए, अब जीव को छोड़ दे सभी मनुष्यों के लिए अपने अपने काम दिए हैं। दूसरे का काम मेरा नहीं है, मैं दूसरों का काम मैं करता हूं तो मैं दूसरे काम में इंटरफेरेंस कर रहा हूं, वो मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य मेरा है, आपका कर्तव्य आपका है, तीसरे का कर्तव्य तीसरे का है। हम एक दूसरों के काम में लगे जाए और अपना काम छोड़ जाए तो इसको कहा जाता है इंटरफेयरिंग इन अदर्स टेरिटरी। अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए दूसरों के काम करेंगे तो उसको बोलते हैं अकर्तव्य। वो कर्तव्य काम नहीं हुआ, बल्कि उनको निषिद्ध कहा जाता है। मैं मेरा काम न करते हुए, मेरे कर्तव्य का पालन न करते हुए दूसरों के काम में हस्तक्षेप करूं, दूसरे का काम करूं, तो इसको बोलते हैं अधर्म कर्म। धर्म कर्म नहीं कहा जाएगा। भले ही वहां पर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आपने क्या किया है, अपने अपने कर्तव्य को साइड में करते हुए उसको छोड़ दिया है, दूसरे के काम में लगे हुए, तो ये कुशलता नहीं है। और कौशल्य वही है, मैं अपने कर्तव्यों को अपने ढंग से 100% देते हुए पूर्ण करूं। इससे क्या होगा, टोटल तालमेल बना रहेगा। मेरा काम मैं कर रहा हूं, आपका काम आप कर रहे हो, और भगवत इच्छा यही है। एन केन प्रकारेण सर्वेशाम शुभम भवतु, सभी का भला हो, सभी अपने अपने काम में लगे रहे, सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो अपना कर्तव्य मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए करूं, तो इसको कहते हैं कुशलता। योग कर्मसु कौशलम। कुशलता से मुझे अपना काम करना है। इन दो लक्षणों के आधार पर हमारा कर्मयोग बन जाता है। हमारा दिन प्रतिदिन किया हुआ कर्म हमें कर्मयोग बना देता है। दूसरी बात यह आपने समझनी यहां पर, हम कर्मयोग यदि नहीं करते हैं, अर्थात अपने कर्तव्यों को कुशलता से नहीं करते हैं और कर्म फल के प्रति समत्व बुद्धि नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं हमारे मन के अंदर शुद्धि लाने के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए, अंतःकरण स्थिरता के लिए। अनेक दूसरे कर्म है जिनको हमने प्रारंभ में देखा था, काम्य कर्म है। उन काम्य कर्मों को हम करते जाएंगे तो क्या होगा, उसका हमने नतीजा देखा है। काम्य कर्म बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर के वे जो वासनाएं है, संस्कार है, बढ़ते जाएंगे, और वो वासनाएं, संस्कार हमारे अंदर, मन के अंदर अशांति बढ़ते जाएंगे। शांति नहीं होगी, उल्टा होगा। मन में शांति चाहिए, हम जीवन में शांति चाहते, समाधान चाहते हैं और संतोष चाहते हैं, तो मन में शांति, समाधान, संतोष, और आगे की बात, यदि हम मोक्ष चाहते हैं तो हमें कर्मयोग के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मन में जो भी मलिनता है, मल है जिसको बोलते हैं, उसको दूर करने के लिए और कोई वो कर्म आपको काम नहीं करेगा। काम्य कर्म तो बढ़ाते जाएगा, निषिद्ध कर्म अशांति बढ़ता जाएगा, पाप कर्म पाप बढ़ता जाएगा। प्रायश्चित कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको बोलते हैं प्रायश्चित कर्म। यदि हम कुछ कर्म कर रहे हैं, नियमानुसार कर्म कर रहे हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं, उन नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय कुछ हमसे त्रुटियां हो जाती है, किसी कारण से पर्याप्त समय दे नहीं पाए, अथवा ऐसे बोलते हैं ना, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, अथवा जो कुछ हम कर्म किया है उसके अंदर यदक्षरम पद भ्रष्टम मात्राहीनम चेद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देव। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मैंने ये कर्म तो किया है कि कुछ त्रुटियां रही हो, तो उन त्रुटियों को आप क्षमा कर लीजिए, त्रुटियों के बारे में आप क्षमा कीजिए, ऐसे बोलते हैं। उसी प्रकार अनेक कर्म हम करते हैं, देव कर्म है, पितृकर्म है, ऋषि कर्म है, मनुष्य कर्म है,
उसमें हमसे कमियां रहती है। हम पूर्णतः सर्वज्ञ नहीं है कि मैंने काम परफेक्ट कर दिया। तो जब कमियां रहती है, मालूम पड़ जाता अपने को कि मुझसे कमी रही है, कमी छूटी, कोई छूट गया, काम अधूरा रह गया है, तो उन कामों को पुनः हम पूर्ण करने के लिए क्या करें? समय तो निकल गया, वो काम तो अधूरा रह गया, अथवा काम में कुछ कमी आ रही है मेरी तरफ से, तो क्या करें? कुछ प्रायश्चित कर्म बताए जाते शास्त्रों में। उन प्रायश्चित कर्मों को हम करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उन कर्मों की जो अधूरापन रहा है उसकी पूर्ति हो सकती है। अथवा हमारे द्वारा कुछ गलत कर्म हो गया, अधर्म हो गया, किसी का नुकसान हो गया, जाने अनजाने में, अधिकतर अनजाने में भी हो जाता है, कभी कभी जानते हुए भी करते हैं। हम आवेश में आ गए, किसके ऊपर गुस्सा हो गए, अथवा किसी का कुछ तोड़ दिया, ऐसे कुछ हम कर्म कर लेते। उन कर्मों का जो फल होता है वह हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, घातक ही होता है। तो उन कर्मों के फलों से बचने के लिए दूसरे कर्म हमें बताए गए शास्त्रों ने। उन कर्मों को हम करते जाएंगे तो जो घातक कर्म फल होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। हमें ऐसे प्रायश्चित कर्म बताए जाते हैं, तो प्रायश्चित कर्म भी हमें करने चाहिए। यदि गलतियां हो जाती है, कुछ हमसे कमियां छूट जाती है, तो उनकी पूर्ति के लिए प्रायश्चित कर्म है। लेकिन मुख्य रूप से हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म जो है हमारा, उन कर्मों को हम छोड़े नहीं, करें। अब एक इसमें मजे की बात यह है, नित्य कर्मों को, नैमित्तिक कर्मों को करेंगे तो तुरंत हमें कोई फल प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे तो उल्टा फल प्राप्त हो जाएगा। हमारे जो कर्तव्य है, कर्तव्यों का पालन करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य को हम करें, जिनको बोलते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म कौन से होते हैं? नित्य कर्मों के बारे में तो बोल दिया मैंने, पंच महायज्ञ नित्य कर्म है, करने आपने को सुबह संध्या वंदन करनी है, और देव पूजा करनी है, समित दान करना है, ये जो कर्म है, और गायत्री मंत्र का जप करना है, ये कर्म है, हम नित्य कर्म है। अब नैमित्तिक कर्म होते हैं कभी कभी ऑकेशनली आ जाते हैं, जैसे कि कोई फेस्टिवल आ गया, दीपावली चल रहा है, दीपावली के अंदर महालक्ष्मी पूजा करनी है, उनकी अलग ही पंचोपचार पूजा, षोडोपचार पूजा होती है। वो तो हर दिन तो नहीं करते हम लोग। ऑकेशन आ गया दीपावली का, महाशिवरात्रि आ गई, जन्माष्टमी आ गई, अथवा किसी अपने पूर्वजों का कोई जन्मदिन आ गया, ऐसे कोई फेस्टिवल हो जाते हैं कि संतन की पुण्यतिथि आ गई, इसको हम करते हैं, उसको नैमित्तिक कर्म है। इन नैमित्तिक कर्मों को भी हमें करते रहना है। अब करेंगे तो तुरंत कुछ फल दिखेगा ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे तो उल्टा फल जरूर लगेगा। नित्य कर्म में भी ऐसा ही है, नियमित रूप से करना है, करेंगे तो तुरंत फल मिलेगा ऐसा नहीं है, नहीं करेंगे तो उल्टा फल जरूर लगेगा। अब क्यों फिर ऐसे कर्म करने हैं? इन कर्मों के द्वारा हमारे मन की, अंतकरण की शुद्धि जरूर होती है, इसलिए कर्म करने हैं। अंतकरण की शुद्धि के लिए हमें नित्य नैमित्य कर्मों को जरूर करते जाना है, और नित्य नैमित्य कर्मों को करते रहेंगे तो उस समय हमें, हमारे मन में कर्म, एक कर्मयोग में बदलने की दृष्टि हो, कर्मयोग में बदलने का हमारे मन में विचार हो, वह विचार ही हमें कर्मयोगी बना देता है, और हमारे मन में वह अवश्य सफलता प्राप्त हो जाती है कि हम जानते हैं कि जरूर हम अपने जीवन में जो लक्ष्य है हमारे जीवन प्राप्त, जीवन का, मन में शांति, समाधान, संतोष, और आगे बढ़कर के मोक्ष प्राप्ति के लिए
तो यह हमारे लिए समत्व दृष्टि है। योगः कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते। समत्व दृष्टि, हर कर्मों के फल के प्रति हमारे मन में यह दृष्टि रहे कि जो फल मिल रहा है उसको हमें समदृष्टि से, प्रसाद बुद्धि से हम ग्रहण करें। ऐसा यही भगवान का भगवत गीता में कर्मयोग के माध्यम से उपदेश है। तो इसको हम समझें। और हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपना कर्म तो करते हैं, लेकिन हमें मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसमें हम गुमराह हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता अपने को। तो उसके लिए भी हमें नित्य प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि मुझे वो सद्बुद्धि, वो दृष्टि मिल जाए जिससे मैं अपने कर्तव्यों को समझो, मैं अपने कर्तव्यों को समझ करके उसका निपुणता से पालन करूं। ये भगवान के चरणी हम नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, अपेक्षा रखेंगे भगवान से, तो हम जरूर अपने कर्तव्यों को समझ जाएंगे और हम उसका पालन करते हुए समत्व बुद्धि से कर्म करेंगे, कर्मयोगी बन जाएंगे और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इतना बोलते हुए मैं आज इसी विषय पर पूर्णाहुति देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भव शंकर देशिक मे शरणं, भव शंकर देशिक मे शरणं।